साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। वर्तमान में हमारे भारत देश में यह कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद करने जा रहे हैं, जो हमारे गुरु भंते जी बताए हैं कि अपने भारत देशवासियों के लिए आशीर्वाद करो। वे लोगों को इस समय आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो हमारे गुरु भंते जी एक बहुत ही सुंदर बात बताएं रतन सूत्र के बारे में। ये रतन सूत्र सज्जायना करने के लिए और भारत देशवासियों को आशीर्वाद करने के लिए। तो आज हम लोग वही रतन सूत्र करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी भारत देश में नहीं हैं, हम लोग अभी श्रीलंका में रहते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी बताएं कि अपने भारत देशवासियों पर अनुकंपा करके, दया करके श्रीलंका से ही सही रतन सूत्र के चांटिंग करो, ताकि भारत देशवासियों को यह आशीर्वाद सुनने को मिले और उन लोगों का कल्याण हो। तो हम लोग अभी वही रतन सूत्र चांटिंग करने जा रहे हैं। तो यह रतन सूत्र किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। भारत देश में चाहे जितने भी लोग हों, जितने भी धर्म के लोग हों, जितने भी जाति के लोग हों, उन सभी के लिए यह आशीर्वाद है। तो सबसे पहले आप लोगों को रतन सूत्र के बारे में बताएंगे कि आखिर ये रतन सूत्र क्या है, कैसे ये बलवान है, कैसे ये महानुभावशाली है। भगवान बुद्ध जी के समय वैशाली नगर में 3 भय उत्पन्न हो गया। आप लोग वैशाली नगर के बारे में जानते ही होंगे, जो अभी यूपी में आता है, गंगा नदी के किनारे। तो वैशाली नगरी में क्या हुआ, बहुत समय बारिश नहीं हुआ। बारिश नहीं होने के कारण दुर्भिक्ष बढ़ गया। दुर्भिक्ष बढ़ने के बाद अन्नपान नहीं मिला। अन्नपान नहीं मिलने के कारण लोग भूखे रहने लगा। इसके बाद क्या हुआ, बीमार बढ़ गया। इस प्रकार सर्वप्रथम बारिश नहीं हुआ, इसके कारण दुर्भिक्ष भय बढ़ गया। इसके बाद सभी लोग रोगी हो गया, महामारी फैल गई। उसके कारण महामारी फैलने के कारण बहुत सारे लोग मरने लगे। इस प्रकार रोग के कारण बहुत सारे लोग मरने लगे। इसके बाद क्या हुआ, भूत प्रेतों का भय बढ़ गया। बहुत सारे भूत प्रेत लोग मनुष्य लोग को पकड़ने लगे। तब जनता लोग राजा के पास गया। राजा के पास जाकर के बोलता है, महाराज, हमारे नगर में 3 भय फैल गया है। दुर्भिक्ष भय आ गया, रोग भय आ गया, अमनुष्य भय आ गया। महाराज कुछ करिए, जनता का कल्याण करिए। तब राजा पूछता है कि ऐसा है तो मैं क्या करूं। तो लोग उसे कहते हैं राजा को कि महाराज कुछ बलि पूजा करिए, कुछ पूजा पाठ करिए, ताकि ये ठीक हो जाए। तब राजा अनेक प्रकार का बलि कर्म करता है, अलग अलग प्रकार की पूजाएं करता है, लेकिन वो रोग कमता नहीं है। बलि कर्म से कैसे रोग कमेगा। बलि कर्म से क्या हुआ, वो जो रोग था और बढ़ गया। फिर राजा पूछा कि अब क्या करें, कैसे इन 3 भयों को शांत करें। तो उसी के बीच एक महाली नाम का लिच्छवी था, जो भगवान बुद्ध का उपासक था। वो बोला कि महाराज, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सभी प्राणियों पर दया करने वाले, करुणा करने वाले भगवान बुद्ध इस धरती पर जन्म ले चुके हैं। अगर हमारे नगर में भगवान बुद्ध जी आते हैं तो ये तीनों भय शांत हो जाएगा। तब राजा कहा, ऐसा है तो ठीक है, तुम लोगों के साथ जाकर भगवान बुद्ध को लेकर के आओ और हमारे इस तीनों भयों को शांत कर दो। इसके बाद वो महाली लिच्छवी बहुत सारे लोगों के साथ भगवान बुद्ध के पास जाता है। जाकर के भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान, हमारे नगर में दुर्भिक्ष भय, रोग भय, अमनुष्य भय बढ़ गया है। हमारे नगर वासियों पर दया करके हमारे नगरी में पधारिए और वो तीनों भयों को शांत कीजिए।
भगवान बुद्ध जी उन सभी लोगों पर दया करके पधारते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि वैशाली नगरी में जाने के लिए गंगा नदी को क्रॉस करना पड़ता था। तो भगवान बुद्ध जी नौका से गंगा नदी को पार करते हैं। इसके बाद जैसे ही नौका से उतरकर उस वैशाली नगर में भगवान बुद्ध जी अपना श्रीपाद चरण रखते हैं, श्रीपाद चरण रखते के साथ भारी वर्षा शुरू हो जाती है। लगातार बारिश होती है। इतना बारिश होती है कि उस नगर में जितना भी लोग मर गए थे, जितना भी गंदगी था, वो सब साफ हो गया, सब धुल गया। उस नगर के सभी लोग अति प्रसन्न हुए। उन लोगों के मन में आया कि अब हम लोग का ये तीनों भय जरूर समाप्त होगा। भगवान बुद्ध जी नगर में जाते हैं। नगर में जा कर के आनंद भंत जी को ये रतन सूत्र सिखाते हैं कि कैसे करना है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी अपना स्वयं का पात्र आनंद भंत जी को देते हैं। आनंद भंत जी को देकर कहते हैं कि इस पात्र में पानी भर के इसके बाद इस पूरे वैशाली नगरी में हर जगह पर जाओ और इस रतन सूत्र का चांटिंग करो, और चांटिंग करते हुए ये आशीर्वाद जल सभी जगह पर छिड़क दो, तब सभी का कल्याण होगा। आनंद भंत जी बहुत सारे लिच्छवियों के साथ भगवान बुद्ध का पात्र में पानी भरकर रतन सूत्र चांटिंग करना शुरू करते हैं। इस प्रकार ये रतन सूत्र चांटिंग करते हुए पूरी रात भर, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, पूरे रात भर पूरे वैशाली नगर में ये चांटिंग करते हुए सभी जगह पर आशीर्वाद पानी को छिड़कते हैं। तो जो जो रोगी लोग रहते हैं, जो जो महामारी से पीड़ित रहते हैं, उन लोगों पर ये जल गिरने के बाद उन लोगों का रोग, उन लोगों का महामारी शांत हो जाता है। इसके बाद आशीर्वाद जल पूरे नगर में छींटते छींटते सभी जगह पर जाते हैं। उसी आशीर्वाद जल के बल से जितने भी मनुष्य होते हैं वो सब वैशाली नगरी को छोड़कर भाग जाते हैं। इस प्रकार आनंद भंत जी पूरे रात भर वो चांटिंग करते हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्ध आते के साथ दुर्भिक्ष भय था वो दूर हो गया बारिश होने के बाद। इसके बाद इस रतन सूत्र के अनुभव से वो महामारी दूर हो गई। इसके बाद जो रोग भय था वो भी दूर हो गया, और जो मनुष्य का प्रॉब्लम था वो भी दूर हो गया। इसके बाद आनंद भंत जी रात भर सभी प्राणियों पर आशीर्वाद करते हुए भगवान बुद्ध के पास आते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध जी सभी का कल्याण के लिए ये रतन सूत्र को विस्तार से अर्थ सहित समझाते हैं। बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है। तो देखिए, वैशाली नगर में दुर्भिक्ष भय से, महामारी का भय से और अमनुष्य का भय से लोग पीड़ित थे। तो इसी रतन सूत्र के अनुभव से, इसी रतन सूत्र के सत्य बल से वो सारा भय मिट गया। तो ये कितना सत्य है ये आपको ही समझ में आ जाएगा इस रतन सूत्र को चांटिंग करके, खुद चांटिंग करने के बाद। तो इसे करना है विश्वास से। आप इसे पूर्ण श्रद्धा से एवं विश्वास से सुनिए, आपको जरूर आशीर्वाद मिलेगा, आपका जरूर कल्याण होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध बताए हैं ये सत्य है। इस रतन सूत्र में भगवान बुद्ध का सत्य गुण है, श्री सद्धर्म का सत्य गुण है, श्रावक संघ का सत्य गुण है। तो हम लोग अभी वही शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग अंगुलीमाल फरित भी बोलेंगे जो महानुभाव संपन्न है। तो आप लोग ध्यान से इस रतन सूत्र को सुनते रहिए। हम लोग अभी सभी प्राणियों के प्रति दया करते हुए, हमारे भारत देशवासियों पर दया करते हुए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा
සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝයිති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දකිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං ලෝකස්සාති විපස්සිස්ස නමන්තු චක්කුමන්තස්ස සිරීමතෝ සිකිස්සපි නමන්තු සම්බ භූතානුකම්පිනෝ වෙස්ස බුස්ස නමන්තු නමාතකස්ස තපස්සිනෝ නමත්තු කකුසන්දස්ස මාරසේනා පමන්දිනෝ කෝනාගමනස්ස නමන්තු බ්‍රාහ්මනස්ස වසීමතෝ කස්සපස්ස නමන්තු විප්පමුත්තස්ස සම්බදී අංගීරසස්ස නමන්තු සක්‍ය පුත්තස්ස සිරීමතෝ
यो इमं धम्ममदेशेसि सब्ब दुःखापनुदनं ये चापि निम्बुता लोके यथा भूतं विपस्सिसुन् ते जनापि सुना महन्ता वीतसारदा हितं देव मनुस्सानं यन्नमस्सन्ति गोतमं विद्याचरण सम्पन्नं महन्तं वीतसारदं विद्याचरण सम्पन्नं बुद्धं वन्दाम गोतमन्ति साधु 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से यानि भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि व अन्तलिके सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अतोऽपि सक्कच्च शृण्वन्तु भासितं तस्माहि भूतानि समेत सम्मे मेत्तं करोत मानुषीयापजाय दिवाच रत्तोच हरन्ति ये बलिं तस्माहि निरङ्खत अपमत्ता यं किञ्चिवित्तं इदवाहुरं वा सग्गेषु आयं रत्नं पनीतं ननो समं अर्थि तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु खयं विरागं अमृतं पनीतं यदज्जगासख्यमुनिसमाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किञ्चि इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धसिद्धो परिवन्नयि शुचिं समाधिमानं तरिकन्यमाहो समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये पुग्गला 800 पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य शावका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये सुपयुक्ता मनसा दल्लेन निक्कामिनो गौतम शासनं मे
ते पत्तिपत्तामतं विगैह लब्धा मुदा निभृतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्तिहोतु यतिन्दखिलो पठविंसितोऽसिया चतुर्विवातेभियसम्पकम्पियो ततोपमं सम्पुरिसं वदामि यो आर्यसत्यानि अवेच्च पश्यति इदम्पि संघे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्तिहोतु ये आर्यसत्यानि विभावयन्ति गम्भीरपण्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवं अट्टमं आदियन्ति इदम्पि संघे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्तिहोतु समावस्सदर्शन सम्पदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकिच्छितं च शीलम्बतं वापि अदत्ति किञ्चित् चतुर्पाये च विप्रमुक्तो चाभिठानानि अबभ्यो खातुम् इदम्पि संघे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्तिहोतु किञ्चापि शोकं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबभ्यो तस्य पटिच्छादाय अबभ्यता दिट्ठपदस्य उत्ता इदम्पि संघे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्तिहोतु वनपगुम्भे यथा पुष्पितङ्गे गिम्मानमासे पठमस्मिन् गिम्मे ततोपमं धम्मवरं अदेशये निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्तिहोतु वरो वरन्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरं अदेशये इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्तिहोतु क्षीणं पुराणं नवन्नत्ति सम्भवन् विरक्तचित्ता आयतिके भवस्मिन् ते कीनबीजा विरोल्लिच्छन्दा निब्बन्ति धीरा यतायं प्रदीपो इदम्पि संघे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्तिहोतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्तिहोतु
यानीद भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वन्तलिके तथागतं देव मनुष्य पूजितं धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतु यानीद भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वन्तलिके तथागतं देव मनुष्य पूजितं संघं नमस्साम सुवत्ति होतु एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु परितं यं वनन्तस्य निसिन्नट्टान दोवनं मुदकम्पि विनाशेति सब्बमेव परिस्यं सोत्थिना गभ्भ उत्थानं यञ्च साधेति तं खने तेरस्सङ्गुलिमालस्य लोकनाथेन भासितं कपट्टाय महातेजं परित्तं वनामहे यतोऽहं भगिनी अर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सञ्चिच्यपानं जीवितावरोपेता तेन सच्चेन सोत्थिते होतु सोत्थिगब्बस्साति यतोऽहं भगिनी अर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सञ्चिच्यपानं जीवितावरोपेता तेन सच्चेन सोत्थिते होतु सोत्थिगब्बस्साति यतोऽहं भगिनी अर्याय जातिया जातो नाभिजानामि सञ्चिच्यपानं जीवितावरोपेता तेन सच्चेन सोत्थिते होतु सोत्थिगब्बस्साति यं किञ्चिरत्नं लोके विज्जति विविधा पुतो रत्नं बुद्धसमन्नद्धि तस्मात्सोत्थि भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विज्जति विविधा पुतो रत्नं धम्मसमन्नद्धि तस्मात्सोत्थि भवन्तु ते यं किञ्चिरत्नं लोके विज्जति विविधा पुतो रत्नं संघसमन्नद्धि तस्मात्सोत्थि भवन्तु ते नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् सब्बीतियो विवर्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते सब्बे बुद्धा बलपद्धा पच्चेकानां च यंबलम् अरहन्तानां च तेजेन रक्षं बन्धामि संवसो सब्बे बुद्धा बलपद्धा पच्चेकानां च यंबलम् अरहन्तानां च तेजेन रक्षं बन्धामि संवसो सब्बे बुद्धा बलपद्धा पच्चेकानां च यंबलम् अरहन्तानां च तेजेन रक्षं बन्धामि संवसो साधु साधु साधु। अभी हम लोग रतन सूत्र चांटिंग किए हैं, अंगुलीमाल परित्त चांटिंग किए हैं। अभी हम लोग हमारे भारत देशवासियों को जो कोरोना से पीड़ित हैं एवं जिन लोगों को कोरोना नहीं आया है तथा सभी प्राणियों को सत्य क्रिया करेंगे, सत्य का बल फैलाएंगे। हमारे भगवान बुद्ध जी के बुद्धानुभाव बल से हमारे भारत देशवासी इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे एवं जो कोई भी प्राणी इस कोरोना वायरस से पीड़ित है उन सभी का ये रोग तुरंत से तुरंत दूर हो जाए, तुरंत से तुरंत दूर हो जाए। वे सभी लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भगवान बुद्ध के द्वारा बताया हुआ इस रतन सूत्र के महानुभाव बल से, जिस रतन सूत्र में भगवान बुद्ध का गुण, श्री सद्धर्म का गुण, श्रावक संघ का गुण समन्वित है, इस रतन सूत्र के सत्य बल से हमारे भारत देशवासी इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे एवं जो कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन सभी लोगों का यह रोग इस सत्य बल से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। वे सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र सुखी हो। हमारे भारत देश से यह कोरोना वायरस जल्द से जल्द दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। एवं हमारे अंगुलीमाल भंती जी के महानुभाव बल से, अंगुलीमाल परित्त के महानुभाव बल से हमारे भारत देशवासी इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे एवं जो भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है उन सभी लोगों का रोग इस सत्य बल से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। एवं इस बुद्ध शासन में निरोगी में अग्र थे हमारे अरहंत बकुल भंती जी। वे 160 साल जीवन बिताए थे, लेकिन 160 साल में भी उनको कभी भी एक भी दिन एक छोटा सा भी रोग नहीं आया। ये सत्य है। बुद्ध शासन में वे अरहंत बकुल भंती जी निरोगी में अग्र थे, ये सत्य है। इसी सत्य के बल से हमारे भारत देश से
यह कोरोना वायरस जल्द से जल्द मिट जाए। सभी भारतवासी इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। एवं जो भी लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सभी लोगों का रोग जल्द से जल्द मिट जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। भगवान बुद्ध के बुद्धानुभाव बल से, भगवान बुद्ध के धम्मानुभाव बल से, भगवान बुद्ध के श्रावक संघ के महानुभाव बल से, इस रतन सूत्र के महानुभाव बल से हमारे भारत देश से यह कोरोना वायरस जल्द से जल्द मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए। एवं सभी रोगी जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, उन सभी का रोग इसी सत्य के बल से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। वे सभी लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। एवं इस दुनिया में जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सभी लोगों का यह रोग इसी सत्य के बल से जल्द दूर हो, जल्द से जल्द दूर हो। एवं जो भी लोग अभी तक जिन लोगों को कोरोना नहीं आया है, वे सभी लोग सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। इस पूरे दुनिया से जल्द यह कोरोना वायरस इस सत्य के बल से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। साधु साधु साधु। इसलिए आप लोग यह जो सत्याग्रह किए हैं, यह रतन सूत्र सज्जायना किए हैं, चांटिंग किए हैं, इसे आप लोग रोज सुबह शाम सुनिए। हो सके तो आप लोग इसे स्वयं के मुख से चांटिंग करिए। आप लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप लोग हमेशा इस रतन सूत्र को सुनिए, आपका सदा कल्याण ही होगा। इसके बाद यह जो रतन सूत्र चांटिंग किए हैं, ये आप लोग क्या करिए, घर में एक कप या कोई पवित्र बर्तन में जल ले लीजिए, और आप लोगों को यह रतन सूत्र चांटिंग कर सकता है तो उस जल में यह चांटिंग करिए, इस आशीर्वाद को करिए, एवं अपने घर में सभी लोगों को दीजिए। जरूर आप लोगों का आशीर्वाद होगा, जरूर आप लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग भी यहाँ कोरोना वायरस के समय यह चांटिंग करके हमेशा आशीर्वाद पानी पी लिए हैं, तो आप लोग भी ऐसा करिए, आप लोगों का कल्याण ही होगा। नमो बुद्धाय।